समीन ईरान के मजहबी रहनुमा इमाम खुमैनी 3 जून सन 1999 को फौत हुए थे। वो गुज़श्ता 80 सालों में ईरान के पहले रहनुमा थे जिन्होंने इस दुनिया को कुदरती मौत के साथ अलविदा कहा था। उनसे पहले ईरानी हुकूमत के सरबराहों को या तो जलावतनी की अजीतों का सामना करना पड़ा था या उनका कत्ल हुआ था। जब खुमैनी की मौत हुई तो हुकूमत ईरान ने उन्हें आखिरी पैगंबर के बाद आने वाले इमामों के बाद सबसे दीनी शख्स करार दिया था। जब ईरान में इनकलाब बरपा हुआ तो मगरबी ममालिक के लोगों को कतई यकीन नहीं आया। उस वक्त मगरबी ममालिक ईरान को बहुत मुस्तहिकम मुल्क समझते थे, लेकिन शाह ईरान का तख्त छोड़ना और खुमैनी का वहाँ के मजहबी रहनुमा बनना एक दिन में नहीं हुआ था। जलावतनी के बाद जब खुमैनी पेरिस से तेहरान रवाना हुए, 1 फरवरी सन 1979 की रात 1 बजे चार्टर्ड बोइंग 747 तियारे दीमे फ्लावर ने पेरिस के हवाई अड्डे से तेहरान के लिए परवाज़ किया। उस पर ईरान के शाह के खिलाफ इनकलाब के हीरो इमाम खुमैनी सवार थे। 16 साल जला वतनी की ज़िंदगी गुजारने वाले खुमैनी अपने वतन वापस आ रहे थे। त्यारे में सवार मुसाफिरों की कुल तादाद 168 थी। उस परवाज़ में कोई खातून या बच्चा इस खौफ से शामिल नहीं किया गया था कि हवाई जहाज़ पर हमला हो सकता है। ये खदशा बिल्कुल बेबुनियाद भी नहीं था। कौन किफलिन अपनी किताब में लिखते हैं, ईरानी फ़िज़ाइया के सीनियर कमांडर इस तियारे को मार गिराना चाहते थे जो खुमैनी को ईरान लेकर आ रहा था। उन्होंने मिस्र में पनाह गुज़ीन शाह से तियारे को मार गिराने की इजाज़त भी मांगी थी, लेकिन शाह ने उस दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। मारूफ मिस्री सहाफ़ी मोहम्मद हैकल ने अपनी किताब दी रिटर्न ऑफ फैतुल्लाह में लिखा है कि जहाज़ में सवार होते ही खुमैनी जहाज़ के ऊपरी हिस्से में गए। उन्होंने पहले वज़ू किया, नमाज पढ़ी और कुछ दही खाई। उसके बाद उन्होंने त्यारे के फर्श पर बिस्तर बिछाया। एयर फ्रांस के 2 कंबल ओढ़कर सोने चले गए। 2.5 घंटे सोने के बाद उन्होंने फिर नमाज पढ़ी और आमलेट का नाश्ता किया। त्यारे के पिछले हिस्से में उनके आदमी और तकरीबन 100 सहाफ़ियों का एक ग्रुप बैठा हुआ था। जैसे ही त्यारा ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, ABC न्यूज़ के नुमाइंदे ने खुमैनी से पूछा, ईरान वापस आते हुए आप क्या महसूस करते हैं? खुमैनी का जवाब था, कुछ भी नहीं। खुमैनी के त्यारे ने लैंड करने से पहले 3 बार तेहरान का चक्कर लगाया। आखिरकार 1 फरवरी की सुबह 9:30 बजे खुमैनी का त्यारा तेहरान के महराबाद हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही हवाई जहाज़ का दरवाज़ा खुला, काली पगड़ी और टखनों तक लंबे पजामे में मलबूस एक कमज़ोर झुकी हुई कमर वाले बूढ़े ने 16 साल बाद अपने चेहरे पर ठंडी ईरानी हवा का झोंका महसूस किया। इमाम खुमैनी जब 1 फरवरी 1979 को 16 साला जलावतनी के बाद वतन वापस लौटे तो तेहरान के महराबाद हवाई अड्डे से बहिश्त ज़ारा के कब्रिस्तान तक लाखों ईरानियों ने उनका इस्तकबाल किया। उनको एक बाजू से एयर फ्रांस के एक अटेंडेंट ने सहारा दे रखा था। ईरानियों का एक हजूम खुमैनी के इस्तकबाल के लिए वहां जमा था। उन्हें पहले आसमानी नीले रंग की मर्सिडीज कार में बैठाया गया, लेकिन लोगों का हजूम इतना था कि उन्हें हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करना पड़ा। जब तक वो गाड़ी में था वो उन सड़कों के नाम पूछते रहे जिनसे वो गुजर रहे थे। जब उन्होंने बरसों पहले तेहरान छोड़ा तो तेहरान और अब के दरमियान बड़ा फर्क था। उनकी आमद तक शाह के दौर के वजीर आज़म शाहपुर बख्तियार ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए खुमैनी ने मेहदी बज़ारगान को वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद हैकल लिखते हैं, बख्तियार ने पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया ताकि ये ज़ाहिर हो कि वो इक़्तिदार पर काबिज़ है। खुमैनी ने जब सुना तो एक कागज़ निकाला और उस पर फ़ारसी में लिखा, कर्फ्यू की पैरवी ना करे। उस कागज़ के टुकड़े को हर टेलीविज़न चैनल पर दिखाया गया। उसके फ़ौरन बाद लोग कर्फ्यू के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। जनरल गराबगी ने नव मुंतखब वज़ीर आज़म बरज़गान को बुलाया और उनसे कहा कि वो अपना नुमाइंदा भेजें ताकि मैं फ़ौज का कंट्रोल उनके हवाले कर सकूं। समीन जलावतनी के बाद खुमैनी ने फिर कम व पेश 10 साल तक ईरान पर हुक्मरानी की और आखिरकार 3 जून 1999 को खुमैनी की मौत हुई तो तेहरान रेडियो के प्रेजेंटर ने रोते हुए उसका ऐलान किया था।
मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया और टेलीफोन लाइन काट दी गई, तमाम हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और ईरान की सरहदें सील कर दी गई। खुमैनी के जनाजे में लाखों ईरानियों ने शिरकत की। उनकी मैयत को एयर कंडीशन बक्स में रखा गया ताकि लोग उनके आखिरी दीदार कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक खुमैनी के जनाजे में तकरीबन 20 लाख अफराद ने शिरकत की। उस वक्त हजूम इतना ज़्यादा था कि तेहरान की फायर ब्रिगेड को लोगों पर पानी की बारिश करना पड़ी ताकि वो गर्मी और दम घुटने से बेहोश ना हो जाएं। बिलाखिर उनकी मैयत को हजूम से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा हजूम ने आगे बढ़कर खुमैनी की लाश को कब्जे में ले लिया। लोगों में उनके सफ़ेद कफन का टुकड़ा हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया ताकि वो उसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकें। ईरानी मीडिया ने बताया कि खुमैनी को सपुर्द खाक किए जाने के दौरान तकरीबन 10,000 अफराद जख्मी हुए और दर्जनों को जान से हाथ धोना पड़ा। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।